नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत करने से पुत्र दीर्घायु होते हैं। इस व्रत को सभी महिला को जरूर करना चाहिए, सभी माता को जरूर करना चाहिए। अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। एक बार नेमिसारण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई थी। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद से बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इन कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में वही बात कहूँगा, मैंने पहले से जो सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए थे। तब पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा पूर्वक कहने की कृपा करें। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीवमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गए हुए थे और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात को के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया और वे दुखी होकर उस स्थान पर गए और उस स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव में लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने दे दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवित
जीवमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया और सभी आनंद हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज आशीवन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोकी से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका का कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्या तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएंगे और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट होगा। जीवमुत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुम्हें बताया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्हिन ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्हिन ने और उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारन ने भी इस व्रत के कथा सुन लिया और भी व्रत किया। फिर वही चिल्हिन किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह व्रत कथा सुनी और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सियारन सखी को भी सुनाई। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्हन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे होने पर वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारन ज्येष्ठ हुई और
चिल्हिन छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की का विवाह काशी राज्य से हुआ और छोटी का विवाह मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म के फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वे मर जाती, और पूर्व जन्म की बातों को सुमरन करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किया और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ की मेरे बेटों ने गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हो 8 लड़के अपनी माता के पास चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा व्रत किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर छोटी बहन ने बोली, मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्हिन थी और तुम सियारन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो वे विधि पूर्वक यह व्रत को करें। ये जीवित पुत्रिका व्रत जरूर करना चाहिए। इसे करने से पुत्र दीर्घायु होते हैं। ये व्रत कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।